उनकी कहानी में यह बताया गया है कि किस प्रकार रेस्क्यू टीम ने उन्हें 70 मीटर की रस्सी के माध्यम से सुरक्षित निकाला। यह एक असाधारण रेस्क्यू था। अनुराग का अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करते समय हमें सकारात्मकता और प्रेरणा कैसे प्राप्त करनी चाहिए। यह एक प्रेरक संदेश है। अनुराग ने खुलासा किया कि उन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर गलती से गलत रस्सी पकड़ ली थी, जिसके परिणामस्वरूप वह 300 मीटर की ऊंचाई से गिर गए। यह वास्तव में एक गंभीर और खतरनाक स्थिति थी। 8,000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई के दौरान मौसम की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सही समय पर निर्णय लेना कभी-कभी जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क बना सकता है। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करते समय एवलांच के लिए खतरनाक हिस्से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में हर 25 से 30 मिनट में एवलांच का खतरा बना रहता है। गिरने के समय गलत रस्सी पकड़ने से जीवन संकट में पड़ सकता है। पर्वतारोहियों को हमेशा उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस कठिन समय में व्यक्ति ने अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखी और विभिन्न तरीकों से सहायता की उम्मीद की। यही मानसिक स्थिति उसे संघर्ष के दौरान साहस प्रदान करती है। इस मार्ग में रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, जो व्यक्ति के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बने। यह सामुदायिक समर्थन के महत्व को दर्शाता है। व्यक्ति ने बताया कि उसे अदृश्य शक्तियों और हीलर्स का समर्थन मिला, जिसने उसे जीवन के प्रति एक नई दृष्टि दी। यह आध्यात्मिकता और विश्वास का महत्व स्पष्ट करता है। कहानी में शामिल सभी लोग, जैसे कि रेस्क्यू टीम और गिरने वाले व्यक्ति के परिवार, ने एक दूसरे के प्रति गहरी संवेदनाएं और समर्थन प्रकट किया। रेस्क्यू मिशन के दौरान रेस्क्यू टीम ने अपनी जान को खतरे में डालकर साहसिक कार्य किया, जो उनकी समर्पण और मानवता को दर्शाता है। रेस्क्यू के दौरान माउंटेन की सुरक्षा ने टीम की सहायता की, जिससे उन्हें सुरक्षित स्थान पर काम करने का अवसर मिला। यह एक अद्भुत संयोग था। एवलांच के दौरान मेरी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। केवल मेरा हेलमेट ही बर्फ के ऊपर दिखाई दे रहा था। मेरे लिए सांस लेना सबसे महत्वपूर्ण था। जब मैंने सीपीआर शुरू किया, तब डॉक्टरों को मेरे जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। मेरे भाई ने डॉक्टरों से अनुरोध किया कि वे प्रयास जारी रखें। मेरे शरीर के कई अंग शटडाउन हो गए थे, लेकिन मुझे समय पर सही उपचार मिला। अस्पताल में उचित देखभाल ने मेरी जान बचाई। ठंड के प्रभाव से व्यक्ति को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं, जिसमें लंग्स, किडनी और लीवर शामिल है। यह स्थिति अत्यंत क्रिटिकल थी और तात्कालिक इलाज की आवश्यकता थी। उपचार के दौरान व्यक्ति को कई सर्जिकल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, जिसमें स्किन ग्राफ्टिंग और एम्प्यूटेशन शामिल थे। इन प्रक्रियाओं ने उनकी रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यक्ति ने अपनी रिकवरी के दौरान आत्मनिर्भरता हासिल की और अपने दैनिक कार्यों को फिर से करने में सक्षम हुए। उन्होंने नए तरीकों से जीने की कला सीखी। वह अपने बचपन की यादों को फिर से प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अपनी मानसिक स्थिति को वह एक नवजात बच्चे की तरह अनुभव करता है। वह अपने दर्द सहने की क्षमता और दवाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में बदलाव के बारे में भी चर्चा करता है। यह उसके स्वास्थ्य में सुधार को दर्शाता है। वीडियो में व्यक्ति के जीवन में विश्वास, डर और परिवार के साथ रिश्तों में बदलाव की चर्चा की गई है। यह परिवर्तन उसकी मानसिक क्षमता को उजागर करता है। माउंटेनियरिंग की शुरुआत करने के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी जरूरी होती है। सही ट्रेनिंग और अनुभव से ही इस खेल में सफलता मिलती है। कोविड के दौरान माउंटेनियरिंग में दिलचस्पी बढ़ी और इस खेल को अपनाने का निर्णय लिया गया। यह समय कई लोगों के लिए नए लक्ष्यों को साधने का एक अवसर बना। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए चढ़ाई के दौरान धीरे-धीरे आगे बढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है। पॉडकास्ट में प्रेरणादायक चर्चाएं होती है, जो सुनने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। ऑडियंस को माउंटेनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स से संबंधित एपिसोड सुनने की सलाह दी जाती है।
इससे उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है। माउंटेनियरिंग के अनुभवों को साझा करने से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। यह बातचीत नए दृष्टिकोण और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है।